हेलो ट्रेडर्स एंड स्मार्ट इन्वेस्टर्स। आज के इस वीडियो में हम टेक्निकली एनालाइज करेंगे कि केन्स टेक्नोलॉजी के बारे में, इसके क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, क्या इसमें रिवर्सल आना स्टार्ट हो गया है एंड इसमें इतनी ज़्यादा गिरावट क्यों आई। तो सबसे पहले तो एक बेसिक व्यू देख लेते हैं कि केन्स टेक्नोलॉजी करती क्या है। ये मैं केन्स टेक्नोलॉजी की वेबसाइट पर हूँ। ओके, एंड यहाँ पर हम आ जाते हैं इस सेक्शन में, जिसमें सर्विसेज का सेक्शन है। यहाँ पर देख सकते हैं ये जो कंपनी है ये बेसिकली डिज़ाइन, मैन्युफैक्चरिंग और जो प्रोडक्ट सब्सटेंस है। प्रोडक्ट सब्सटेंस का मतलब है कि अगर कोई एक बहुत बड़ी कंपनी है या फिर कोई भी एक क्लाइंट है उनका जिनके पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट है, जिसमें कुछ रिपेयर का काम है या फिर उसको कुछ रिफर्बिश करना है, तो वो काम भी ये करती है। खुद की मैन्युफैक्चरिंग भी है। 8 मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज हैं इनकी अक्रॉस द 7 सिटीज़ इन इंडिया। तो केन्स टेक्नोलॉजी में अगर हम देखें, ये प्रोडक्ट डिज़ाइन इंजीनियरिंग का काम करती है। ओ ई एम, ओ डी एम, जो कि इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट से रिलेटेड है, उनका काम करती है। आई ओ टी सोल्यूशंस प्रोवाइड करती है ना। केबल भी बनाती है ये, और थर्ड पार्टी रिपेयर, जैसे कि मैंने आपको समझाया, वो चीज़ करती है। अभी अगर हम इसके चार्ट पर चलें, चार्ट पर चलने के बाद अगर हम यहाँ पर देखें तो इसने मार्केट जैसे हमारा गिरा है, निगेटिविटी थी मार्केट में, उसके अकॉर्डिंग ही पहले तो इसने बहुत अच्छी रैली दी हमको। हम यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर हम थोड़ा सा और पीछे जाएंगे तो इसका आईपीओ आया था दिसंबर 2026 के आसपास, सॉरी 23 के आसपास, एंड यहाँ पर इसने थोड़ा सा कंसोलिडेट किया एंड यहाँ से इसने एक अच्छा खासा रैली दी, बहुत अच्छी रैली दी। फिर इसने यहाँ पर आकर गिरावट दी, जो कि अभी की चार्ट पर छोटी दिख रही है, लेकिन यहाँ पर गिरावट दी इसने। ये गिरावट इसने अक्टूबर 23 से लेकर अक्टूबर, एक महीने की गिरावट थी। उसके बाद यहाँ पर इसने बेसिकली कंसोलिडेट किया, यहाँ तक ये कंसोलिडेट करता रहा। एंड जब इस कंसोलिडेशन इन लेवल्स का इसने यहाँ पर ब्रेकआउट दिया, तो देख सकते हैं आप कितनी शानदार इसमें रैली आई है। ये 20 एंड 50 ईएमए के सपोर्ट से कुछ कुछ जगह, और बेसिकली तो 20 ईएमए के सपोर्ट से रैली देता चला गया। एंड उसके बाद यहाँ पर आकर इसने अपना टॉप बनाया लगभग 7,600 7,800 के आसपास। एंड उसके बाद इसमें एक शार्प गिरावट आई। शार्प गिरावट आने का कारण यही था, एक तो मार्केट में सेंटीमेंट नेगेटिविटी, निफ्टी गिर रहा था, लार्ज कैप्स गिर रहे थे, पूरा मार्केट में ही नेगेटिविटी थी, उसकी वजह से इसमें गिरावट आई। फिर इसमें मार्केट के साथ रिकवरी भी आई। एंड इस बार जो गिरावट आई है वो इस कारण से आई है कि एक तो मार्केट अभी वोलेटाइल है, दूसरा ये जो स्टॉक है केन्स टेक्नोलॉजी, ये बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड हो गया है। मतलब अगर हम यहाँ पर आएँ स्क्रीनर पर एंड इसके चार्ट सेक्शन में जाएं एंड यहाँ पर पी रेशियो पर क्लिक करें और यहाँ पर देखें, तो अभी जो इसका करंट पी है वो ही 66 चल रहा है, लगभग 66.7 है। एंड जो इसका जनवरी 2025 में जब इसने अपना हाई लगाया था, तब इसका पी 200 का था। और अगर हम चार्ट पर आएँ और यहाँ पर देखें, ये अक्टूबर 2025 का है एंड जनवरी 2025 में यहाँ पर इसका पी लगभग 200 का पी था, जो कि अपने आप में काफ़ी हाई है। और अक्टूबर 2000 सितंबर अक्टूबर में भी अगर देखेंगे तो इसका पी 136 140 के आसपास था, जो कि बहुत ज़्यादा हाई पी है। अगर हम पीयर्स में आकर चेक करें तो ये जो इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग वाला सेक्टर है, इसका जो एवरेज पी है वो 28.46 है। वहीं केन्स टेक्नोलॉजी अभी भी अपने पीयर्स के अकॉर्डिंग, अपने जो कॉम्पिटिटर्स हैं इस सेक्टर में, उनके अकॉर्डिंग अभी भी ओवर वैल्यूड है। इसका पी है 67.69, लगभग 68 का पी है। तो अभी भी ये कंपनी ओवर वैल्यूड है। लेकिन अभी हम इसको डिस्कस क्यों कर रहे हैं? डिस्कस हम इसलिए कर रहे हैं, यहाँ पर हमें एक छोटा सा थोड़ा सा राउंडिंग बॉटम जैसा हमें पैटर्न देखने को मिला है, जो कि यहाँ पर इसमें एक शार्प गिरावट आने के बाद हमें देखने को मिला था। ठीक है, अभी ये अभी अगर हम यहाँ पर देखें, यहाँ पर इसने अपने 50 ईएमए के ऊपर बेस बनाया एंड उसके बाद एक अच्छी खासी इसमें रनअप देखने को हमें मिला। लेकिन क्या वही यहाँ पर होने वाला है, वो चीज़ के लिए हमें थोड़ा चार्ट को ब्रॉडली एनालाइज करना पड़ेगा इन डिटेल में। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो इसमें बहुत ज़्यादा शार्प गिरावट आई। इसने अपने 20 ईएमए का भी सपोर्ट नहीं लिया, यहाँ तो जस्ट धड़ाम 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 गिरता ही चला गया। अभी यहाँ पर इसने 20 ईएमए को क्रॉस किया, लेकिन 50 ईएमए से फर्स्ट अटैम्प्ट में ही ये एक तरह से रिजेक्ट हो गया है। तो यहाँ पर हमें दो सिनेरियो यहाँ पर बनते हैं। पहला ये है कि मार्केट में अच्छी खासी पॉजिटिविटी आ जाए, या फिर इस स्टॉक में कुछ अच्छा न्यूज़ आ जाए, है ना, या अच्छा मोमेंटम आ जाए, तो ये यहाँ पर हमें एक डब्ल्यू पैटर्न बनाता हुआ दिखे। या तो ये यहाँ से गिरी
देन यहाँ पर बेस बनाए या फिर यहाँ से फिर ये ऐसे हायर एंड हायर लो के पैटर्न में चलना शुरू करे। तो ये पूरा हमारा यहाँ पर इस तरीके से डब्लू पैटर्न बन जाएगा, जो कि एक बुलिश पैटर्न होता है ना, या फिर डबल बॉटम भी कह सकते हैं हम इसको। तो इस तरह की एक पॉसिबिलिटी बन सकती है यहाँ पर। एंड अगर ये ऐसा नहीं होता है और ये यहाँ पर ये भी पॉसिबिलिटी है कि ये यहाँ पर ही कंसोलिडेट करता रहे कुछ दिन, ठीक है, एंड देन उसके बाद यहाँ पर हमें ब्रेकआउट देते हुए दिखे, तो फिर हम डिस्कस कर सकते हैं। अगर ये ऐसे कंसोलिडेट करता है देन जो इसका इंपॉर्टेंट लेवल होगा वो ये वाला लेवल होगा 4,440 का, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर ये गिरावट दी, देन यहाँ पर बाउंस बैक आया। यहाँ पर इसने कई दिनों तक ट्राई किया, उसके बाद ये नीचे गिरा, यहाँ पर फिर से इसने ट्राई किया, लेकिन इसको लाइक सस्टेन नहीं कर पाया यहाँ पर, और यहाँ पर एक शार्प गिरावट दी। या तो फिर इसमें जो हमने डिस्कस किया डब्लू पैटर्न, या फिर ये यहाँ से कंसोलिडेट करे, या फिर ये यहाँ से ही सीधा चलना शुरू करे। अगर ये यहाँ से सीधा चलना शुरू करता है तो बहुत ज़रूरी है इसमें कि हमें एक हायर हाई एंड हायर लो वाला एक तरह से पैटर्न बनता हुआ देखे, या फिर यहाँ से ऐसे हायर हाई हायर लो, फिर उसके बाद ये 20 EMA, जो 20 EMA का हमारा सपोर्ट होता है, 20 EMA ये रेड लाइन के ऊपर जाकर बैठे, देन वी कैन कंसीडर इट फॉर अ ट्रेड। सो अगर जो भी इसमें आगे अपडेट होगी तो मैं अपडेटेड वीडियो इसके लिए ला दूंगा। जो भी हमें अभी इसमें ट्रेड लेने का लाइक कोई भी सेंस नहीं बनता है, क्योंकि अभी ये बहुत ज़्यादा गिरता हुआ स्टॉक है एंड मार्केट में भी बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी है। लेकिन अगर हम इसके रिलेटेड न्यूज़ देखेंगे, 1 सेकेंड, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि मोतीलाल ओसवाल ने केन्स टेक्नोलॉजी का जो अभी बाय रेटिंग रखी है एंड इसका जो टारगेट बताया वो 5,000 बताया है। वहीं प्रभुदास लीलाधर ने इसका जो टारगेट बताया है वो 5,500 बताया है। लेकिन ये लॉन्ग टर्म टारगेट्स हैं और ये कब पूरे होंगे उसकी टाइमलाइन ये ब्रोकर्स नहीं देते हैं। मतलब वो देते भी हैं तो वो एक टेंटेटिव टाइमलाइंस होती हैं, यानी कि उनका एक जस्ट अनुमान होता है जो कि गलत भी हो सकता है। तो ये मेरी एनालिसिस थी इस केन्स टेक्नोलॉजी को लेकर। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो, मेरी एनालिसिस पसंद आ रही हो, तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें एंड मुझे सपोर्ट करें। थैंक यू।